Good morning, student. Welcome back to our science class for class 7th. This is your chapter number 16. Water is a precious resource. Okay. So, in this chapter, we will discuss about only exercise question. Okay. So, one by one, all exercise question we cover in this video. Okay. So, let's start. ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 16। इसके हम सारे क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको जहाँ भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन में जितने भी डाउट है वो सब इस वीडियो के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, इससे सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट है इन योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, फर्स्ट इज़ अ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ओके, so first question says the fresh water stored in the ground is much more than that present in the river and lake of the world. क्या फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जो फ्रेश वाटर है उसको स्टोर करना इन द ग्राउंड इज मच मोर देन इन प्रेजेंट इन द रिवर और लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही, क्योंकि फ्रेश वाटर को जितना ज़्यादा हम ग्राउंड में स्टोर करें, ग्राउंड मतलब हम ये कहें कि जो अंडर ग्राउंड वाटर है अगर हम वहाँ पर रखते हैं तो उसको वहाँ स्टोर करना वो आपका सही होगा। पर यहाँ पर जो है आपका क्या कह रहा है ना, ग्राउंड वाटर, तो यही कह रहा है इसमें कि जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर रखना हमारे लिए सेफ़ है। अगर हम रिवर और फिर हम कहाँ लेक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर और लेक में जनरली क्या होते हैं, पॉल्यूशन, जो कंटामिनेटेड सब्सटेंस है वो आपके वहाँ पर मिक्स हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, दे पॉल्यूट द रिवर वाटर और लेक वाटर। ओके, सो दिस इज द योर ट्रू स्टेटमेंट्स। ओके, द नेक्स्ट बी what it says, water storage is a problem faced only by people living in rural areas. तो क्या वाटर स्टोरेज जो है रूरल एरियाज़ में ये आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं या फिर सभी एरियाज़ में? तो ये जो मतलब प्रोसेस है वाटर स्टोरेज की प्रोसेस, वो सभी जगह में, सभी एरियाज़ में जो है एक प्रॉब्लम है कि वाटर को कैसे स्टोर करना चाहिए हमें, है ना, सिर्फ ये रूरल एरियाज़ में नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर वो कहता कि इन ऑल एरियाज़ ऑफ द सिटीज़ इन एज वेल एज रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़, देन वी कैन से इट इज़ ट्रू, बट देयर इज़ ओनली फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, so next C number question says water from river is the only source for irrigation in the field. क्या आपका जो वाटर है वो रिवर से ही एरीगेशन की सोर्स है? तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि एरीगेशन के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, है ना। वी हैव मैनी ऑप्शंस टू एरीगेट फील्ड, क्रॉप फील्ड आर, we can say improve our agriculture. Okay, so this is your also false statement. ठीक, then next सी नंबर आपका हो गया, मतलब आपका बी कवर, देन अपन सी भी हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी, रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। क्या रेन जो है वो आपका अल्टीमेट सोर्स है वाटर का? तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स नहीं है, क्योंकि सोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे सोर्स हैं वाटर के, है ना। कहाँ से, रिवर से हो गया, हमें जो है जो अंडरग्राउंड वाटर वहाँ से मिल जाता है ना। तो रेन ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है ना, वहाँ जो है वो वाटर को स्टोर करके वो किसी भी तरह से वो उसको स्टोर करके रखें ताकि इन फ्यूचर वो उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो द रेन इज़ नॉट अ ओनली ऑप्शन for the ultimate source of water. Okay, there have a many kinds of option. Okay, so this is your false statement, right? And next question number second, explain how groundwater is रिचार्ज। अब हमें यहाँ बताना है ग्राउंड वाटर हमारा कैसे रिचार्ज होता है। ठीक, रिचार्ज मीन्स हम उसको कैसे फिलअप करते हैं, व्हेन वी हैव यूज, देन हाउ टू फिल अप द ग्राउंड वाटर। ओके, सो there a solution says that the rain water and the water from other resources such as river and pond seeps through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground, and the process of seeping of the water into the ground is called infiltration. Infiltration हम क्या कह रहे हैं, seeping of water from the river, from the lake and pond and also the different source of water through the soil or crack or empty space below the ground. This is known as infiltration. The groundwater thus gets recharged by this process. Okay, so in हिंदी हम ये कह सकते हैं कि
जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे रिचार्ज होता है, तो देखो जैसे ऊपर से बारिश हुई है ना, बारिश होने के बाद पानी कहाँ आपका यहाँ रुक रहा है, वो आपके ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। फिर ग्राउंड लेवल पे अपन देखते हैं कि कुछ टाइम बाद गड्ढों में पानी रहता है, फिर सडनली वहाँ पर क्या है, कुछ टाइम बाद वो गड्ढों का जो पानी है अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो कैसे हो गया, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जो पानी है वो उन गड्ढों से क्या है, वो सीपेज यानी कि लीक होके वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में, थ्रू दी सॉइल वो ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर में जाकर वहाँ फिल हो गया या फिर अंडरग्राउंड वाटर में चला गया वो, ठीक है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर बता रहे हैं कि सॉइल जो अपर सरफेस लेवल है अर्थ की, उसमें छोटे छोटे स्मॉल एम्प्टी स्पेस होते हैं, देन ऑल्सो डीप क्रैक्स होते हैं। तो उन क्रैक्स की हेल्प से जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, नीचे ग्राउंड में, है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे जो फील्ड एरियाज होते हैं, क्रॉप फील्ड, तो क्रॉप फील्ड में देखे होंगे कि क्रॉप फील्ड में थोड़ी बहुत जो है उसमें क्रैक पड़े रहते हैं, दरारें जो पड़ी रहती हैं। तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो पानी जो है पूरा नीचे चला जाता है ना, नीचे सोख हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है, तो वो रीज़न ये है कि उन क्रैक से जो है पानी कहाँ चला गया, अंडर ग्राउंड वाटर में वो चला गया, ठीक है, ग्राउंड लेवल में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, ठीक है। कि कैसे रेन वाटर या फिर वाटर फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज लाइक रिवर पॉन्ड सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेस एंड cracks deep below the ground, and the process seeping of water into the ground is called infiltration, and the groundwater thus gets recharged by this process. Okay, I hope all you understand. And question number 3, there are 10 tube wells in the lane of 50 houses. What could be the long term impact on the water table? अब यहाँ पर देखो टोटल हम ये कह सकते हैं कि लाइन है, उसमें जो है कितने हैं, टोटल 50 हाउसेस हैं, ठीक है, 50 हाउसेस हैं। अब उन 50 हाउसेस में टोटल कितने 10 ट्यूब वेल्स हैं, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल, अब वाटर टेबल पर जो लॉन्ग टर्म का जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ द सॉल्यूशन सेज इफ 10 ट्यूब वेल्स इन द लेन ऑफ 50 हाउसेस आर सिचुएटेड, द ग्राउंड वाटर विल गेट यूज्ड फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस एंड दिस रिजल्ट इन अ डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल एंड वाटर टेबल वुड गो डाउन। मतलब यही है सिंपल सी बात कि अगर हम 10 ट्यूबवेल लगा देंगे तो सारा पानी जो है हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज़ कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, देन द अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज एंड ऑल्सो द वाटर टेबल वुड बी गो डाउन। ओके, तो ये आपका क्या है, सिचुएशन बन जाएगा, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर। So solution says we can reduce the usage of water for gardening by adopting drip. What we have, adopting drip irrigation method. Okay, drip irrigation method. What is this method says? In this method, water will reach the roots of the plant drop by drop. Okay. कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट्स ऑफ प्लांट, नॉट द ऑल ओवर द एरिया एक्सेप्ट द प्लांट, ओके, एंड विच विल रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द वाटर और मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर इन ग्राउंड लेवल और वी कैन से इन द गार्डन। Okay, so this is the best method to irrigate the plants. Okay, this is called a drip method of irrigation. Next question says, question number 5, explain the factors responsible for the depletion of water table. अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है कि वाटर टेबल जो उसको डिप्लेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब वाटर टेबल को कम करने के फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मेन फैक्टर जो है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर टेबल डिप्लेशन आर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सबसे फर्स्ट रीजन, ओके, इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू, क्या लीड करेगा ये, लीड्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग पर्पस, दिस रिड्यूस द वाटर टेबल, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके डिमांड बढ़ेंगे वाटर को यूजेस करने के, है ना, मतलब किस तरह से यूज़ करेंगे, वो डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ करेंगे एंड एज वेल एज ड्रिंकिंग पर्पस में, है ना। तो ये सारे पर्पस जो है क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं द वाटर टेबल को, ठीक। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, हाउ इज इफेक्ट द वाटर टेबल,
Industries needs a lots of water for manufacturing purposes. This reduce the water table. अब इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मतलब बहुत से ऐसे थिंग्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. अब ये जो है ये वाटर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होंगे, देन ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा वाटर टेबल को. ओके. एंड नेक्स्ट फैक्टर इज एग्रीकल्चर. Agriculture requires a lot of water for growing crops. This results in a depletion of water table. Okay. तो एग्रीकल्चर भी क्या है आपका मेन फैक्टर है विच रिड्यूस द वाटर टेबल. ओके. सो कैसे, क्योंकि लॉट्स अमाउंट ऑफ वाटर वी रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप कल्टिवेशन और क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके. सो द एग्रीकल्चर ऑल्सो रिड्यूस द वाटर टेबल in our environment. Okay. The next question is fill in the blanks type question. Okay. So question A says pupil obtain groundwater through. अब जो प्यूपल हैं वो ग्राउंड वाटर किसके थ्रू ऑब्टेन करते हैं, तो अभी हमने जस्ट देखा था ट्यूबवेल. ओके. एंड ऑल्सो हैंड पम्प्स. ट्यूबवेल एंड हैंड पम्प्स, 2 methods are required to obtain ground water through the tube well and also hand pumps. Okay. The next question says B. 3 forms of water are. वाटर के कौन कौन से 3 फॉर्म्स होते हैं, तो ये हम सभी जानते हैं कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ओके. ये वाटर के फॉर्म्स हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ अर्थ इज. जो वाटर है वो क्या कर रहा है, बियरिंग लेयर ऑफ अर्थ इज, इसको अपन क्या कहते हैं, ये आपका होता है हाइड्रोस्फीयर. मतलब जहाँ पर जो है आपका क्या है वाटर लेयर प्रेजेंट है तो उसको अपन कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, है ना. जैसे हमारा एटमॉस्फेयर हमारे उसमें जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन कहते हैं एटमॉस्फेयर. फेयर मीन्स क्या है, एक लेयर, है ना. स्फेयर मीन्स आपका लेयर, वैसे ही हाइड्रो मीन्स वाटर और स्फेयर मीन्स लेयर. तो वाटर की जो लेयर होती है उसको अपन कहेंगे हाइड्रोस्फेयर. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर सेज द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड. जस्ट अभी हमने इसके बारे में बात किया था, तो ये है आपका क्या है, इनफिल्ट्रेशन. ठीक है. तो सीपेज प्रोसेस जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन, जिससे जो है हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं. ठीक है. तो ये आप समझ गए. इसमें ये आपका क्या कह रहे हैं, ये है इनफिल्ट्रेशन. ठीक. Then next question, question number 7, which one of the following is not responsible for water shortage. अब कौन सा जो है आपका वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वाटर शॉर्टेज मीन्स वाटर के लेवल को कम करना या फिर उसे रिड्यूस करना या फिर उसमें जो है लैक ऑफ वाटर टेबल, ये कह सकते हैं ना. तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हैवी रेनफॉल and also mismanagement of water resources. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज. वाटर शॉर्टेज के लिए तो रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री दिस इज रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड हैवी रेनफॉल. इसमें क्या है, हैवी रेनफॉल में जो है वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम तो एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना. देन फोर्थ आपका क्या कह रहा है, मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो ये आपका क्या है, ये भी आपका शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है. बट आपका कौन सा करेक्ट है, ये हैवी रेनफॉल. This leads to the fulfill amount of water. Okay. मतलब फुलफिल द वाटर शॉर्टेज, हैवी रेनफॉल. तो आपका ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक. द नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन. द टोटल वाटर, जो टोटल वाटर है वो क्या होगा, इन द लेक एंड रिवर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट एंड अंडर द ग्राउंड रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इन द सीज ओशियन ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट ऑन ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट. तो कौन सा आएगा आपका, ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर आपका वर्ल्ड जो है कॉन्स्टेंट रहेगा तो जो टोटल वाटर है वो आपका क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना. कैसे कांस्टेंट मीन्स, यहाँ कांस्टेंट मतलब होता है क्या है, सब चीज़ जो है रुक जाए, जो चीज़ जितनी है वो उतनी ही रह जाए, है ना. तो उससे क्या है, मतलब जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होंगे, है ना, और फिर मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, सारा चीज़ क्या है मैनेज हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो पानी ऑटोमेटिक आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. तो इसलिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट है. ठीक. द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज मेक अ स्केच एंड शोविंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल लेवल.
तो यहाँ पर हमें बताना है कि ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल जो लेवल है वो कैसा है, ठीक है। ये यहाँ आप देखिए, इसमें ये कह रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है इसको हमें पिक्चर के फॉर्म में जो हमें शो करना है, ठीक। तो आपका वाटर टेबल क्या है, जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें जो प्रेजेंट है वाटर टेबल, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये सारे हैं यहाँ पर यही स्ट्रीम्स ऑफ लेक है ना, मतलब बहुत सारे लेक का पानी है। फिर उसके बाद वाटर टेबल आता है, फिर नेक्स्ट है एक्वीफायर, फिर आपका आता है ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये आपका ये इक्वेशन है और इसमें जो है ये सारी ये बता रहे हैं सारा ऑप्शन की रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल से क्या है प्लांट्स हमारे ग्रो करेंगे, देन ग्रोइंग होने के बाद क्या है ये जो ग्राउंड वाटर है अपना, लैक वाटर, रिवर वाटर, ओशियन वाटर, ये सारे आपके क्या है मेंटेन रहेंगे। देन मेंटेन के बाद क्या है इनका इवापोरेशन होगा, फिर इवापोरेशन के बाद क्या है ये कंडेंसेशन होगा। देन आफ्टर कंडेंसेशन वाटर गोज प्रेसिपिटेशन एंड देन गोज बैक टू ग्राउंड लेवल, ओके। फिर उसके बाद इस तरह से फुलफिल होता रहेगा, है ना। तो ये पानी यहाँ आएगी, फ्रंट ग्राउंड में जाएगा, इसको फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, देन एब्जॉर्ब के बाद एवापोरेशन होगा, तो एवापोरेशन के बाद ये कंडेंसेशन होंगे और ये क्या है यहाँ का जो पानी ये भी एवापोरेट होगा, है ना। फिर ये कंडेंसेशन होकर क्या है क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, क्लाउड्स फॉर्म करने के बाद फिर इनका प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन से फिर क्या है ये आपके वापस जो है ये पानी के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे, रेनफॉल होगी, फिर रेनफॉल से नीचे ग्राउंड लेवल का पानी फिलअप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्या हो रहा है ये सोविंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल स्केच, ठीक है। ये आपका ये शो हो रहा है, ठीक। तो ये आपका चैप्टर नंबर 16 ये कवर हो गया, है ना। इसके जितने भी जो क्वेश्चन है हमने एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, है ना। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखें, इसको क्लियरली समझें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ भी डाउट हो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।